देश की सियासत से गरीब की समस्याओं तक, संसद की गूंज से पंचायत की सभाओं तक, हम करेंगे हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू, क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। प्रयागराज जिले के कौंडियारा ब्लॉक के जोगनई ग्राम सभा में बने गोवंश आश्रय में एक नया मोड़ आया, जब इसी ग्राम सभा की प्रधान चांद दीदी ने आरोप लगाया है कि गोवंश आश्रय निर्माण में उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया अभी तक उनको नहीं मिला है। यहां तक कि गोवंश आश्रय में लगे कर्मियों का भी पैसा पिछले 2 सालों से नहीं मिला गया है, जिसे देखते हुए ग्राम प्रधान ने राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उनके द्वारा निर्माण में खर्च किए गए पैसों का भुगतान किया जाए एवं गोवंश आश्रय में काम कर रहे कर्मचारियों के पेमेंट का भी भुगतान किया जाए। इसके अलावा गोवंश आश्रय में व्याप्त विभिन्न समस्याओं जैसे बिजली की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, मजदूरों की मजदूरी, बाउंड्री वॉल आदि का हल किया जाए, नहीं तो गोवंश आश्रय में किसी भी प्रकार की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके साथ ही प्रधान ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस स्थल पर गोवंश आश्रय खोला गया, पूर्व में उसी जमीन पर गांव के ही राजेश पुत्र अनुज प्रताप कब्जा दखल है। अब वह लोग हमारे पति अकबर खान पर हत्या की साजिश रच रहे हैं। 1-2 बार वे लोग अपनी साजिश में नाकाम हो चुके हैं। इसकी सूचना संबंधित थाने में दी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रयागराज जिले से सुहेल अकरम की रिपोर्ट। अच्छा, तो ये पैसा हम आपसे सरकार शासन से काम खुला और पहली बार सरकार खुलवाए काम अधिकारी भेजे, अधिकारी हम आपसे कहें कि तुहाँ काम करे पैसा मिले। 2 साल से यही कहता वो थे, अब पैसा एक को नहीं मिलता बा, तो ऐसे हमसे कैसे काम करो। और जब पैसा मिले तब वही हमसे काम करब। 28 तारीख तक हमसे काम करब। अच्छा, और उसके बाद हमसे काम न करब, एक दिन 28 तारीख तक काम करब। पहले से बताओ थे कि सरकार जान ले, अधिकारी जान लें कि काल हम आपसे की न कहे कि भैया तुझे बता कहे नहीं काम का बंद करब। कितने यहाँ पे गाय हैं जो जानवर हैं? 165 गाय हैं। हाँ। और ये जो आपको पेमेंट नहीं मिला, तो इसके बारे में कोई अधिकारी वगैरह को आपने बताया? हम बजे अधिकारी नहीं गिन सके, कितने अधिकारी से बताई दे कि हम आपसे पैसा नहीं मिलता, बस अब यही कहा था कि भैया काम करो, 10 दिन में पैसा है, काम करो 1 दिन में पैसा। अच्छा, आप बताते हैं तो अधिकारी बोलते हैं कि आपको 10 दिन में पेमेंट आ जाएगा। यही आश्वासन देते हैं। तो ये कितने महीने से आपका पेमेंट रुका है अभी तक? कुल पेमेंट रुका जब से गौशाला खुला हुआ, मतलब 2 साल से? हाँ, 2 साल से ये पेमेंट आपका रुका है। ये 3रा साल लगा है। तो आप कितना पेमेंट मिलता है? अभी एक पैसा हमको नहीं मिला। प्रधान जी हमारे 4 से 5 से दे देते हमको। अच्छा, उधार बाड़ी कहीं से दिला देते हैं, इसे हमारा खर्चा चल रहा है। हमारे पास 9 लड़की 1 लड़का है, 10 लड़का के मैं बाप हूँ। तो 10 लड़के के पिताजी हो तो इतने आपका पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, किस तरीके से आपका खर्चा चला रहे हैं? उधार बाड़ी लेके कि आएगा पेमेंट हमारा तो हम दे देंगे। तो सरकार, मेरे चैनल के माध्यम से सरकार को कुछ कहोगे सरकार के बारे में? बहुत कह चुके हैं, जितने अधिकारी आते हैं कहें बेटा लगे रहो, बस 1 हफ्ते तक में आ जाएगा। तो ये कितने दिन से कहते आ रहे हैं कि 1 हफ्ता लगे रहो? 3-4 महीना हो गया कि आने वाला है पैसा, छोड़ो मत, तुम्हारे लोग पूरा भुगतान दिलाएंगे हम लोग। तो अभी तक पेमेंट नहीं मिला है? एक पैसा नहीं मिला साहब। सर, समस्या गोवंश आश्रय स्थल यह जोगनई है जी, विकास खंड कौंडियारा है, जनपद प्रयागराज है। शासन और सरकार के मंशा के अनुरूप हम लोगों से कहा गया, उप जिलाधिकारी करछना खंड विकास अधिकारी कौंडियारा ने कहा कि शासन ने गौशाला का संचालन करने के लिए प्रधानों को जिम्मेदारी दी है जी। तो हमने कहा ठीक है, एक गौशाला हमारे यहाँ कर दिया जाए। हमको यह था कि आवारा गौवंश खेती नष्ट कर रहे हैं, इससे किसानों का हित है और इसमें श्रमिक काम करेंगे जो बॉम्बे दिल्ली जा रहे हैं, बेचारे गरीब हैं, तो यहाँ पे लग जाएंगे, उनका कुछ न कुछ मानदेय सरकार द्वारा मिलेगा, उनका भरण पोषण चलेगा। और हमारा भी यह था कि कम से कम इंसान का हर आदमी सेवा करता है, लेकिन गौवंश कोई नहीं करता, तो हमारे द्वारा इनकी सेवा चलेगा, ये भी नाम होगा। लेकिन सरकार के आदेश पे अधिकारियों की लापरवाही से हम लोग परेशान हो गए। इनकी छावनी की व्यवस्था, इनके चारा पानी की व्यवस्था, इनके रहने की व्यवस्था, इनकी सेवा करने वाले श्रमिक की व्यवस्था, पूरी जिम्मेदारी हम लोगों को जेब से देना पड़ रहा है। इसी बात से हमें कष्ट है कि इतनी हमने शिकायत की, इतनी सूचना दी अधिकारियों को,
लेकिन हमारी बात कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं पहुंचा पाए, जिससे आज तक छावनी की पेमेंट, भूसे चारे की पेमेंट, लगे श्रमिक की पेमेंट हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस चीज चारे भूसे की पेमेंट 8 महीने हो गया, जिसमें से मुझको लगभग 3 लाख रुपए का भुगतान मिला और व्यय के अनुसार खर्च लगभग 11 लाख है। हम कहाँ से पैसा लगा के चारा भूसा लाएं एडवांस में, कि हमारा कार्यकाल 25 दिसंबर से समाप्त कर दिया गया है। हमारे चारे भूसे की जो भी पेमेंट बाकी है उसको तत्काल भुगतान कराया जाए। इन गौवंश की सेवा में लगे श्रमिक 2 वर्ष से हैं, इनकी पूरी मजदूरी हिसाब करके पूरा पेमेंट भुगतान किया जाए। और इसकी छावनी की हमने की है, उसकी जितनी भुगतान बाकी है लगभग 11 लाख, 11.5 लाख उसका पेमेंट दिलाया जाए। यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं, हम जनरेटर अपने पास से किराए पे लेके रखे हैं, डीजल डेली अपने पास से देते हैं, इसका कुछ न कुछ भुगतान कराया जाए। और बिजली विभाग से यहाँ बिजली की व्यवस्था कराई जाए। यहाँ बिजली की दूरी 1 किलोमीटर गांव में है, यहाँ लाने में 1 किलोमीटर की दूरी है। हमने इसकी लिखित शिकायत डीएम, सीडीओ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, बिजली विद्युत विभाग के पास समक्ष जा करके शिकायत किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई, यहाँ जे नाप करने नहीं आए, पेमेंट और लगाने की जो बात दूर है। आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम अकबर खां, प्रधान पति हूँ। यहाँ की प्रधान मेरी पत्नी चांद बीबी, श्रीमती चांद बीबी जी हैं। विकास खंड कौंडियारा, तहसील करछना, जनपद प्रयागराज।